जय सिया राम। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ फिर हैं निशीत शरण। मैं इनके साथ बात करने में बड़ा एंजॉय करती हूँ, बड़ा मजा आता है। निशीत, आज हम बात करेंगे मीडिया का रोल, ये 2022 में ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, और साथ में हाँ, ऑपोजिशन का मीडिया को यूज करना और मीडिया का ऑपोजिशन का, दोनों की आपस में सांठ गांठ थी। जो भी एक कैसे भी जो भी कर रहे थे ये लोग आपस में, तो इसके हम्म, बारे में आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट। पहले तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि यूपी और बिहार, इनको पता था, सॉरी बिहार, सॉरी बिहार नहीं, इनको पता था ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। ऑपोजिशन को पता था, और ये ऑपोजिशन की जो प्रो ऑपोजिशन मीडिया, इनको पता था। तो ये लोग सबसे पहले शुरू हुए जब इन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली से, नॉन बीजेपी रूल स्टेट से, मोदी जी को बदनाम करने के लिए माइग्रेंट्स को निकाला। आप बताओ इसके बारे में। भाई बहुत ऑब्वियस सा मैटर है कि कई बार क्या चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। तो ये लोग जो हैं हमारे ऑपोजिशन फंडेड और ऑपोजिशन सपोर्टेड और ऑपोजिशन से अलाइंड मीडिया वाले, ये इन विचारों को तो शुरू में एक बार इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, वंस इन अ वाइल कुछ इनपुट मिलता है, बाकी इनको चेक मिलता है खाली। तो इनको बता दिया जाता है ये करना है तुम्हें। अब ये रोज तो इंस्ट्रक्शन होते नहीं है, तो ये अपनी अक्ल से नए नए काम शुरू करते हैं। कुछ हाँ। पार्टियों ने भी करा, जैसे केजरीवाल जी ने सबको बस भर के बाहर कर दिया दिल्ली से कि दिल्ली बॉर्डर पे छोड़ाओ, वहां से योगी जी करेंगे आगे का काम, यहाँ से हो जाए कम तो हमारी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी कि हमारे यहाँ इम्प्रूव हो रहा है। वहां पे महाराष्ट्र में तो वैसे भी ये एंटी यूपी वालों का और एंटी भैया सेंटिमेंट है, जो हाँ। समय समय पर कभी शिवसेना उसको आगे बढ़ाती है, कभी कई बार राज ने भी बढ़ाया है। तो उन लोगों का भी ये था, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ यूपी बिहार के माइग्रेंट्स जो धारावी में रहते थे और काम करते थे। हम्म। और Dharavi is so congested, you might know, it is a very congested locality, probably one of the biggest slums in Asia। जैसे अब वो या अंदर से स्लम नहीं रह गया है क्योंकि कब्जा करके अच्छा है, अच्छे शोरूम्स भी बन गए वहां पे, बट इट इज स्टिल कंजेस्टेड। या तो जब इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया टेरर का कि ये मर रहा है वो मर रहा है और कोई इसका ठिकाना नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो बेचारे लोग वहां से पलायन कर गए। वो जो क्योंकि वो पूरा ऑलमोस्ट इलीगल है धारावी, जो लोग छोड़ छोड़ के गए तो उनके पास उन खोली की और जो रूम्स थे उनकी कोई रजिस्ट्रीज नहीं थी कि उनकी ओ ओनरशिप हो। गॉड, ओ गॉड। तो इन लोगों को ये सब पगड़ी पे सिस्टम में मिलता है कि 2 लाख रुपए दे दो आपको रहने के लिए और इतना किराया, जब छोड़ोगे तो वो ट्रेड ऑफ होता है। जो पुराना सिस्टम चलता था पगड़ी का, उस टाइप हाँ के सर। ट्रांजैक्शन थे वहां पे। जो छोड़ के गए उस पे दूसरों का कब्जा हो गया। वो दूसरे कौन है वो आप इमेजिन कर सकते हो। वो रूलिंग पार्टी से अलाइंड कार्यकर्ता, बदमाश, इलाके के दादा पहलवान टाइप के लोगों ने उधर बहुत सारे इस तरीके के कब्जे करे उस टाइम पे। तो इसमें बहुत लेयर पे ये काम हुआ जिसका इंस्ट्रूमेंट मीडिया बना। हम्म, तो हाँ बात तो। मीडिया probably doesn't even realize what they've done। दे तो रियलाइज इट, उन्होंने बट इट्स तो ऑल अबाउट मनी। नो, इट इज अबाउट मनी एट व्हाट कॉस्ट। भाई आप फर्जी खबर चलाते हो वहां तक तो ठीक है, अब लोगों को भी पता चल गया है, लोग अपना फिल्टर करके देख लेते हैं कि ये, उन्हें पता है कि ये फर्जी खबर है, ठीक है। बट व्हेन यू डू दैट विच कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, places of residence and so on for a lot of poor people, तो ऊपर वाले की भी लाठी है, सब नीचे वाले के यहाँ माइक ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो जब वो चलेगी तो उसका भी हिसाब होगा। ऐसा होगा। दूसरा, इन्होंने अगेन, इनके सारे, आप उस टाइम से स्टेप्स देखते रहिए, सब यूपी इलेक्शन, स्पेशली यूपी को लेके पता था 5 स्टेट में, पर यूपी को माइंड में रख के इन्होंने किया। फिर देखो, फिर इन्होंने वो जो यूपी में एक प्रथा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो लोग जो शव होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, उनको
और ना जलाते हैं ना दफना, वहां पे गंगा के किनारे वहां बॉडीज रख देते हैं। और उनके ऊपर भगवा कपड़ा होता है, उनके ऊपर व्हाइट कपड़ा नहीं होता, भगवा कपड़ा होता है। तो और इन्होंने इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया। फिर इन्होंने ऑक्सीजन का कांड किया और यूपी पे अटैक किया। इसके बारे में बताओ आप। देखो, इनका कुल मिला के जो मुझे लगता है, इनका तो पर्पस ये था कि किसी भी तरीके से इस सारी कोरोना का जो ब्लेम है वो हम मोदी जी के गले में टांग दें। और हम लोग सब बिल्कुल, जी हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, पतली वो गली तो से जो निकले। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो हो नहीं पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने दिल्ली में जो पकड़े गए थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह, वो जिस व्यक्ति से अलाइन थे वो व्यक्ति पुराना कांग्रेस से रिलेटेड फैमिली का बंदा है। एंड तो केजरीवाल का भी बंदा है वो। हाँ, तो इन लोगों को आजकल के इस तरीके के स्टंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकलती है और फटाफट शेयर हो जाती है। पहले चल जाता था, आपने 2 दिन न्यूज चला दी और वो अगले आदमी के ऊपर लेबल लग गया कि इसने ये काम करा है। अब वो सब एक्सपोज हो गया। तो कुल मिला के इनका जो टोटल एजेंडा था वो किसी भी तरीके से कोरोना को मोदी जी की विफलता के रूप में एस्टेब्लिश कर पाए और जनता में एक गुस्सा पैदा कर पाए मोदी जी के अगेंस्ट में। जहां तक मुझे लगता है लोगों के मन में मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके इनिशियली थोड़ा गुस्सा था भी, क्योंकि उस समय चीजें कंट्रोल में नहीं थी। नहीं थी, हाँ। Nobody knew how much oxygen you will need, whether you will need concentrator, remdesivir लगेगा नहीं लगेगा. These were things which were happening online. रोज पता चल रहा था और रोज उसको एड्रेस करना पड़ रहा था, which I think the way Mr. Modi handled the situation from there till now, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। और ये अल्टीमेटली जाके जनता में सबने स्वीकार करा कि हमारी गवर्नमेंट ने जितना अच्छा मैनेज करा है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं। मतलब वो मीडिया में कैसे जोकर लोग हैं, वो जैसिंडा आर्डन को पीएम मसाया बनाया हुआ था। 50 लाख का देश है यार, 50 लाख वर्सेस 130 करोड़ 35 करोड़, ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मोर। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग जेसिंडा आर्डन। अरे तुम्हारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है यार, बाकी 130 करोड़ लोगों की तो है, तुम्हें उसका भी ख्याल नहीं है। बोरो दिस एंड बोरो दैट, खुद तो कुछ होता नहीं है, बोरो कर करके जिंदगी चलाओगे क्या? और साथ में जब ऑक्सीजन क्या जो ये कमी दिखाई इन्होंने कि सेंटर प्रोवाइड नहीं कर सकी, तो जब सेंटर ने सब स्टेट्स को बोला कि हमें रिपोर्ट दो कि किस किस स्टेट में ऑक्सीजन की कमी से कितने पेशेंट्स की डेथ हुई है या कुछ है, ये किसी स्टेट ने जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई। आप वो स्टैट्स पढ़ते, मैं तो हैरान रह गई वो लेटर पढ़ के। भाई एक वो था, उसको उससे भी पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आई एम टोल्ड, had allotted money to all these states कि आप अपने अपने प्लांट्स लगाइए। वो भी नहीं करा है। ये क्राइसिस हुआ और ये पूछना शुरू हुआ कि तुमने कितना फंड यूटिलाइज करा और कितने प्लांट लगाए, तो सबका सामने आ गया। भाई ये तो जैसे सड़क बनाते हैं वैसे काम करते हैं। नॉर्मल पेस होती है ना स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, भाई नॉर्मल काम अपनी जगह, और जो इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है दैट कैन नॉट वर्क ऑन द सेम पेस। तो जब वो पूछा तो ये लोग अपनी उसी मस्ती में चल रहे थे पूरा, है तो अल्टीमेटली हिंदुस्तानी सरकारी सिस्टम। फिर जब समझ में आया तो जो स्टेट ज्यादा प्रोएक्टिव थे उन्होंने फटाफट करा और सब सारे इंस्टॉल करे। ओडिशा ने करा, एमपी ने करा, और बहुत सारे स्टेट, असम ने भी बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो जो लोग प्रोएक्टिव थे उन्होंने कर लिया। जो मतलब मुझे तो एमपी में हूं तो एमपी का पता है, जब रेमडेसिविर नहीं था तो देयर यूज्ड टू बी अ डेली फ्लाइट जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को लेके कभी भोपाल से बेंगलोर जाती थी, कभी बॉम्बे जाती थी, डेली रेमडेसिविर सप्लाईज कंपनी से उठा के वापस लाती थी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, फिर नेक्स्ट डे जाती थी। उसमें एक प्लेन का एक्सीडेंट भी हो गया, इफ यू माइट रिकॉल, गवर्नमेंट प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था उसमें व्हाइल लैंडिंग। तो ये सब हुआ, तो जो लोग प्रोएक्टिव थे वो कर पाए, जो नहीं थे वो तो
अगला सीएम हमारा होगा के नारे लगा रहे हैं अभी तक। हाँ, अब देख, ये हम आज बात कर रहे हैं कि इन्होंने इन इलेक्शन से पहले क्या क्या किया कि बीजेपी, दैट इज मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी का नाम खराब हो तो इनडायरेक्टली, क्योंकि बीजेपी आजकल आप कुछ भी कह लो, मोदी जी के नाम पे बहुत इलेक्शन जीत रही है बीजेपी। इन्होंने एक और काम किया, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट किया, इसमें भी मोदी जी को ही विलन दिखाया, वो करके दिखाया, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वो नफरत बीजेपी और आरएसएस के लिए लाने में कामयाब हो गए। और तो आपको लगता है कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट ने भी पंजाब ने में इतनी जीत दिलवाई है केजरीवाल को? देखो, आप आम आदमी पार्टी की जेनेसिस से उसको स्टडी करोगे अगर आप, तो जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो एक डिस्ट्रप्शन था। इट क्रिएटेड अ माहौल कि जो भी रूलिंग क्लास है उसने एक ब्रॉड स्ट्रोक में कांग्रेस बीजेपी सबको ब्लैक पोस्ट दिया कि whoever is the ruling class, whoever is the established political party, they are incompetent, they are corrupt, they are made villains of all sorts. और उसके बाद वो माहौल बनाने के बाद उसमें से धीरे से एक सोल्यूशन निकल के आता है। एक 5 फुट का 46 नंबर की शर्ट पहनने वाला मफलर वाला बंदा निकलता है जो अपने बच्चों की कसम खा के बोलता है कि मुझे कोई राजनीति में नहीं पढ़ना, मैं तो भ्रष्टाचार मिटाने आया हूँ, है ना। वो कौन सा लोकपाल बिल, मैंने तब भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ कि इफ यू अंडरस्टैंड गवर्नेंस बाय इवन 1% द वे इट हैपेंस इन इंडिया, कोई दुनिया का लोकपाल इंडिया में करप्शन खत्म नहीं कर सकता है। कर सकते हैं। आप एक नेशनल लेवल की पुलिस फोर्स बनाओगे जो पैरेलल टू द करंट सारे सिस्टम चलेगी, तो उसमें उसमें करप्शन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है भाई साहब। आप लोकपाल करके खाली आपने माहौल बनाया। आप 300 पन्ने का शीला दीक्षित के नाम पे ले आए, आपने गडकरी जी पे, अरुण जी पे आरोप लगाया, उन्होंने उल्टा केस कर दिया तो आपने कान पकड़ लिए कोर्ट में जाके। तो ये केओस के बीच में से सोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मेट, अपन जैसे पिछली बार भी बात कर रहे थे पायल, दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। ये अरब स्प्रिंग्स में भी हो चुका है। आपको लास्ट इलेक्शन ट्रंप वाला अगर याद हो, हाँ, शाहीन बाग करके जीता है। नहीं, अच्छा, हाँ, वह अमेरिका का, अमेरिका का। तो बिडेन का नाम आया कब? He was never there in the reckoning. Till the very end, he was not even there in the reckoning. फिर आप उसको निकाल के लाते हो। ये इस तरीके की चीजें सब जगह होती आई हैं और ये एक इनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि वही रिहाना को ले आओ और वो ग्रेटा को ले आओ। अरे भैया, सोशल मीडिया पे भारत नहीं चलता है, बाकी यूरोप अमेरिका चलता होगा। हमारे तो आप अपने शहर से निकल के 10 किलोमीटर गांव में जाके पूछो ग्रेटा कौन, तो बोले उसका बेल का नाम है कि उसकी गाय का नाम है। ये भारत। अगर ये नहीं समझ में आता ना तो ये सब हरकतें बंद कर दो आप, कोई नहीं सुनने वाला। आप किसको बता रहे ग्रेटा से ये बोला और रिहन्ना ने ये बोला? पर निशित, जैसे मैंने इतना पंजाब को स्टडी किया, आई वाज एट इट, लाइक मैंने बाकी स्टेट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। यूपी में आई वाज कंसर्न क्योंकि मीडिया ने इतना एक नैरेटिव बना दिया था, तो मुझे डर लग रहा था कि क्या सच्ची में योगी जी चले जाएंगे। पर पंजाब को मैंने स्टडी किया, मैं गांव में लोगों से बात कर रही थी और ना सॉरी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मतलब मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मेरे 2-3 वो ट्रांसपोर्ट वाले थे, उनके रिश्तेदार वहां रहते, मतलब मैं जमीन पे इतने लोगों से मैंने बात करी और मैं लगी हुई थी। जिस तरीके की नफरत मोदी जी और आरएसएस के लिए है और हिंदूज के लिए डाली गई हिंदू के माइंड में, हिंदू यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, गुरुद्वारे ले लेंगे तो यहाँ पे मनुस्मृति आ जाएगा, मनुवाद हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें तो सारी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे हुई है, दैट हाय हाय मोदी मर जा, है अमित शाह मर जा। ये वहां पे एक नफरत का बीज बोया गया था बीजेपी के लिए, क्योंकि पंजाब इनको पता था जीत सकते हैं ये लोग ऐसे करके। यार, आई ऑनेस्टली डोंट नो, बट मैंने एक दिन जस्ट टू प्रोब एंड सी द रिएक्शन ऑफ पीपल, मैंने एक दिन ट्वीट करा कि 10 मार्च को हमें पता चल जाएगा हाउ मच ऑफ
Punjab actually supports Khalistan and भिंडरांवाले. एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज उसमें से मिली, दिस कैन ऑब्वियसली नॉट बी कंक्लूसिव, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था. मैं सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी चीज डालता हूँ खाली अपनी स्टडी करने के लिए. हाँ. तो खूब सिख भाइयों ने आके गाली गलौज भी करी, उल्टे सीधे कमेंट भी मारे. बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि द वे द रेस्ट ऑफ इंडिया लुक्स एट खालिस्तान एंड भिंडरांवाले is not the same way the Punjab people look at भिंडरांवाले and Khalistan. Yeah. हम outrightly भिंडरांवाले को एक टेररिस्ट बोलते हैं. पंजाब में उसको लेके एम्बिवेलेंस है. I don't know what is the factual position. वो नहीं, संत बोलते हैं. हो सकता है उन्होंने अपने टाइम में बहुत काम भी किया होगा, तो कुछ लोग उनको बहुत अच्छा भी मानते. रेस्ट ऑफ इंडिया का तो ये पता है कि भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और ये हुआ था, और उसके अंदर he was treated as a terrorist and Blue Star mein he was eliminated. Secondly, I saw unfortunate according to me a lot of people have a soft corner for the idea of a Khalistan. I think it is very stupid because वैसा हो पाना शायद practically कभी possible होगा नहीं इंडिया में कि you will be able to carve a separate country out of Punjab. लेकिन वो कहीं पे it resonates at a subconscious level with a lot of people, because people who are clear cut, you have known them for 20 years 30 years, वो उसको सीधे सीधे डिनाई नहीं करते. सही बात. they will never say क्या है, क्या बकवास है खालिस्तान. They have nationalist ideas, they respect the idea of India, but they are not as upfront about condemning the idea of Khalistan. Probably उनकी रिश्तेदारी, उनके मिलने वालों में वो सेंटिमेंट होगा, they don't want to offend. I don't know what is the reason. I'm telling you, ये आज तुम्हें पता है निशित तुम्हें पता है सिमरजीत सिंह मान को कितनी वोट्स मिली है? 38,000 में से कितनी? 35,000. मतलब आप, मेरे को किसी ने भेजा है ये, आई डोंट नो अब इसमें कितनी सच्चाई है, तो ये मुझे किसी ने भेजा है. उसने वोट का स्टैट्स भेजा है मुझे कि इतने % वोट थे और इतने % वोट्स थे, और उसमें से ये मिला है. तो उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज का जवाब लोगों को देना चाहिए कि उसको इतनी वोट्स कहाँ से मिली. मैं ढूंढ ही रही हूँ वो, अगर मिल जाए तो. ECI पे मिल जाएगा आपको. उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या नाम है? पता नहीं अभी क्या नाम है उसका, पर मेरे को अभी किसी ने भेजा है. एक मिनट रुकना, आपको ना मैं तो शॉक थी पढ़ के कि उसको इतनी सारी वोट्स मिली. और पता और साथ में लोगों ने क्या लिखा है उसमें ये लिखा है कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने कहा था ओ सिमरजीत मान होता 10 वोट नहीं पैनिया ने. कोई कह रहा था वो 100 वोट लेके आ जाएगा था ना, बड़ी बड़ी गल होगी. उन लोगों को बुलाओ और उन लोगों से पूछो. तो ये कहीं ना कहीं कितना भी डिनाइल में रहे, आपकी वाली बात, अंदर से सपोर्ट है इस चीज को. एंड नाउ अरविंद केजरीवाल इज देयर. I don't know. I don't want to condemn a state. I'm not condemning. I'm not saying everybody. I'm saying कि उसमें एम्बिवेलेंस है उस बात को, और वो डेलिकेट सब्जेक्ट है. हाँ. तो शायद लोग खुल के बोलते नहीं है. बट प्रॉबेबली जितना रेस्ट ऑफ इंडिया में उस चीज को डिनाई करने की, वोकली डिनाई करने का सेंटिमेंट है, उतना वहां पे नहीं है. हाँ. What does this mean? What does this mean? It means that in the last 15, 20 years, 30 years, there is a layer of this feeling which has been simmering over there, probably provoked by, funded by external agencies, all these SJF kind of people and Pannu kind of jokers or whatever. कहीं इसको थोड़ी हवा दी जा रही थी. कुमार विश्वास ने क्लियर कट बोला कि केजरीवाल खड़ा होकर बोल दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं या मैं भिंडरांवाले के खिलाफ हूं. उसने नहीं बोला. देखो आप, हम लोग वी डोंट अलाइन विद आप, ना आप करते हो ना मैं करता हूं, और हम लोग मजाक भी बनाते हैं केजरीवाल का.
But you've got to understand one thing, कि Kejriwal has been successful in his politics by whatever he has done. Whether he is good for the country, bad for the country is not the point. He is much smarter than a lot of other local parties, regional parties, जो वो नहीं कर पा रही थी, वो केजरीवाल करने में कामयाब हुआ है. आज की डेट में, करंट सिचुएशन में, he becomes the third party in India after Congress and BJP who's ruling more than one state. ये लॉजिक मत देना कि दिल्ली इज अ म्युनिसिपैलिटी. अरे म्युनिसिपैलिटी होती तो आप लड़ते भी नहीं ना चुनाव. ये तो फालतू की बातें हैं भाई. इट इज अ स्टेट, ही विंस दैट स्टेट. देयर इज अनदर स्टेट, he wins it by 78% सीट्स. कैन यू इमेजिन? 117 में से 92 सीट्स लेके आया है बंदा. किस चीज की दम पे लेके आया है? ये बहुत बड़े रिसर्च का मैटर है. ये जोक नहीं है. और इसमें गेम कैसा हुआ आप इसको भी समझना. अगर ये आप वर्सेस एसएडी बीजेपी कंबाइन होता या आप वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एसएडी बीजेपी होता तो ये फिर भी वोट्स कंसोलिडेटेड होते. अब हो गया ये 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट. 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में यू नीड वेरी फ्यू वोट्स टू विन. और जितनी पुरानी पार्टी है वो सब एक दूसरे के वोट काट रही हैं बिकॉज एस्टैब्लिश नंबर्स उनके हैं. ये शिरोमणि वाला, अकाली वाला ये बेकार बंदा है. बीजेपी वाले ये तो पहले ही मनुवाद या जो भी आप बता रहे थे ये करने आए. कांग्रेस तो कैप्टन यार का दम नहीं है, वो चन्नी वो सिद्धू लड़ते पे. ठीक है, तो आपने ऐसी सिचुएशन इमर्ज होने दी जिसमें people were disgusted with the existing parties. So it सारे sentiments apart, they found it very easy to align with somebody who is non-controversial. अभी ये सारी चीजें हो रही थी. केजरीवाल went to the border areas. उसका स्टेटमेंट देखा उसने क्या बोला? मैं तो जी बॉर्डर पे गया था, मैंने वहां से लोगों से पूछा तो मैं क्या चाहिए जी, उन्होंने बोला स्कूल चाहिए. और ये लोग तो आपको हिंदू मुस्लिम बोलते रहते हैं, मैं तो स्कूल देने आया हूं. टू अ गलिबल पर्सन, एन इनोसेंट नाइव पर्सन, this works. It works very well. Why does the middle class or upper middle class of Delhi falls for Kejriwal? There is a similar sentiment over there also. वो भाई 3 बार जीता ना दिल्ली. 3 बार कोई मजाक नहीं होता है किसी के लिए भी जीतना. वो 3 इलेक्शन दिल्ली में जीता है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन वेरी क्लोज टू मी. देयर वाइव्स, देयर मदर्स, देयर चिल्ड्रन, they find Kejriwal to be a wonderful person and a good option. We may like it or not is a different question. वो हमारी अपनी opinion है, ये हमारे सोचने का नजरिया है. लेकिन by that logic there are also people who like him and that is what is building his constituency. वो deliver करे नहीं करे. आज देखो क्या हो रहा है कि एंटी बीजेपी वोट सारे कलेक्ट किसके अम्ब्रेला में हो रहे हैं? जाके केजरीवाल के पास. कांग्रेस से कोई उम्मीद है नहीं, बचा कौन तीसरा? दिल्ली में तो और कोई तीसरा है नहीं. तो केजरीवाल इज द बेनिफिशियरी ऑफ, ही बिकम्स द मैग्नेट फॉर एंटी बीजेपी वोट्स. प्लस उसके जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको वो केटर करता है, ये हो जाता है. पंजाब में 3 पुराने पापी हैं जो पहले ही बदनाम है, शिरोमणि और अकाली दल और कांग्रेस, और जिनको जनता को इंटरेस्ट नहीं है. बीजेपी सेंटिमेंटली इज नॉट अलाइंड विद पंजाब. ना तो ग्राउंड पे अपनी बहुत प्रेजेंस है और ये वाला फैक्टर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो भी है. तो बंदे के पास ऑप्शन क्या बचता है? आदमी को वोट डालना है, वो आप पे चला जाता है. और he plays with the sentiments very smartly. आज उसने वो वेरी गुड स्ट्रेटजी किसने हराया? वो मोबाइल फोन की शॉप में रिपेयरिंग का काम करता है. ठीक है, दिस इज व्हाट केजरीवाल डिड टुडे. एंड देन ही सेड आम जनता जब खड़ी हो जाएगी तो नेता भग जाएंगे. तो तू नेता नहीं है भाई. He is positioning himself, he is placing himself as the non-political person's representative versus the dyed-in-the-wool hardcore politicians. मैं तो आम आदमी हूँ जी. तो
केजरीवाल को आप लाइटली लो या उसका मखौल उड़ाओ, लेकिन आपको उसको स्टडी तो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ सिम्टम ऑफ अ मच लार्जर गेम प्लान. आई वोंट गो सो फार एज टू से कि फॉरेन फंडिंग है और CIA, ये तो लोगों के बोलने की बात है. वी डोंट नो. बॉटम लाइन इज उसका माल बिक रहा है, कोई भी खरीद रहा है. जो खरीद रहा है आप उससे अग्री करो मत करो, लेकिन वो अपना माल बेच पा रहा है. तो इन अ डेमोक्रेसी a foolish man's vote is equal to an intelligent man's vote. A पढ़ा लिखा man's vote is equal to a illiterate man's vote. तो अब आप क्या करोगे यार? उसको वोट मिलते हैं और जब तक मिलेंगे जब तक उसकी राजनीति चलेगी. So there is a lot of stuff that everybody, media, BJP, political observers, whoever is interested in trying to understand this phenomenon, because this will have an impact on the polity of India in the days to come in a probably a large way. He may not be successful today but one day Gujarat, in UP or wherever, but he is continuously experimenting. उसको पता है उसको 4 जगह ट्राई करेगा, एक जगह सक्सेसफुल होगा, but he is more successful than anybody else in the last 30 years. 8 साल में 2 स्टेट पे कब्जा करने वाली आप दूसरी पार्टी का नाम बताओ मुझे इंडिया में. So it is a serious phenomenon which merits a deeper study on what he is doing, how is he backed up, and what are the people who vote for him looking at when they vote for him, because वो भी citizen है, उनका अधिकार है जिसको चाहे चुने. I mean, there are people who vote for Owaisi also, and they have a right to. So democracy is about winning their hearts and minds. It is not about deriding somebody कि ये तो जोकर है, तो आप बोल दो जोकर, वो तो जीत गया, अब क्या करोगे? So it's a very serious affair. अब हम आते हैं फिर से यूपी पे. यूपी में इन्होंने करा, जैसे इन्होंने करते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते हैं, इन्होंने इस बारी यूपी में करा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट. मीडिया ने ये रोल प्ले किया, जाट को एज एक ऐसी आइडेंटिटी देने की कोशिश करी और कही, और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया कि जाट की वोट इतनी इंपॉर्टेंट है और जाट इतना एंटाई योगी जी है, बीजेपी है, और लोगों को ये नहीं बताया कि कितनी परसेंटेज सीट पे 400 में से कितनी सीट मतलब जाट की वोट से इन्फ्लुएंस होकर और बीजेपी हार सकती थी या कुछ. और जाट, उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि जाट आर वेरी नेशनलिस्ट एंड दे आर आल्सो हिंदूज, पर इन्होंने उनको दूसरी ये एक स्ट्रैटेजी इनकी मीडिया के साथ. मैं आपको दो चीज बनाता हूँ. एक जनरल कमेंट से पहले आपको बताता हूँ. अगर मीडिया के नैरेटिव से सरकारें बन रही होती ना, तो राजदीप सरदेसाई कहीं गवर्नर होता और सागरिका घोष FM होती और अंजना ओम कश्यप मिनिस्टर होती. मीडिया के साकेत को बता दें, साकेत को बता दें. मीडिया के नैरेटिव से कुछ नहीं होता. पीपल, द वर्स्ट मिस्टेक एनीबॉडी कैन डू. डर तो डर गया ना, डर मेरे को तो बहुत डर लग गया था. देखो they were able to set a narrative जहाँ पे मे बी उसके कारण हम लोगों ने ज्यादा काम किया. पहले आप जिस सोसाइटी और जिस स्ट्रेटा से बिलोंग करते हो और जिनके साथ आप इंटरेक्ट ज्यादा करते हो ना, वो सेंटिमेंट इज नॉट द ट्रेडिशनल वोटर सेंटिमेंट ऑफ इंडिया. Okay. There is a liability of being educated. There's a liability of being a little well off as compared to the masses of India. So you don't get to feel and hear it so much. ये मीडिया की औकात में आपको बता रहा हूँ कुल मिला के क्या है. ठीक है, इनके नैरेटिव से अगर कुछ बन गया होता तो ये दूसरों की सरकार बना रहे होते. अरुणपुरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता. इतना बड़े चैनल और ग्रुप लेके बैठा है. अगर मीडिया बनाने होता तो वो सोनिया गांधी के आगे पीछे घूमता क्या? वो खुद नहीं बन जाता. तो दिस इज ऑल बुलशिट अकॉर्डिंग टू मी. डजंट वर्क. इनको लगता है इनकी दुकान चलती है, वो करते रहे, वो उनकी धंधा है.
when you come to UP and how it reflects from there, you see, they don't realize कि 14 के बाद से पॉलिटिक्स इंडिया की बदल गई है, और वो ऐसे तरीके से बदल गई है कि इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बदला है। ये अभी भी ट्रेडिशनल उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि MY कॉम्बिनेशन बना लो, उसमें ये जोड़ दो। दिस थिंग इज ओवर। ये ऐसा है कि आप किसी बहुत पुराने पीसी के ऊपर आज का सॉफ्टवेयर लोड करोगे तो वो चलेगा नहीं। भाई साहब, जमाना बदल गया है। व्हाट हैपेंड इन यूपी, इफ यू सी, इन्होंने कास्ट डिवाइड करने की कोशिश करी, और ये सबको मालूम है और सबने बोली ये बात कि यूपी इज अ वेरी कास्ट रिडन सोसाइटी। पॉलिटिक्स ऑफ यूपी हैज अ लॉट टू डू विद कास्ट, but there are sentiments which surpass caste. If you address those sentiments, तो आदमी कास्ट से ऊपर उठ जाएगा। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये वही पुराना गेम कर रहे हैं, अभी तक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। What Modi ji has done is elevated the whole election to a different pitch. जहाँ पे कास्ट क्लासिफिकेशन ही खत्म हो गया। अब आप जाट को और मुस्लिम को जोड़ो तोड़ो, जो मर्जी करना है आपको करो। Secondly, the biggest, and I think this is one of the, this should be a case study in world politics. The kind of loyalty, Payal, the women of this country have for Modi ji, is unsurpassed, unparalleled, unprecedented. I've never seen this with anybody. मार्गरेट थैचर के साथ ये नहीं होता था, इंदिरा गांधी के साथ ये नहीं होता था, although she was a woman. आदमी लोग 4 बार हमें कोई चीज मोदी की जी की पसंद नहीं आती है, हम तो ट्वीट भी कर देते हैं कि साहब ये हमें ठीक नहीं लगा. Not that because of that we'll stop supporting him, but we are very vocal. Every time this thing happens in any family or friend group, there will be a Payal, there will be a Meenakshi, there will be somebody who will come and fight for it. आज मैं बोल दूं तेरे को कि यार ये मोदी ने ठीक नहीं किया, you will be the first person to defend him. Why? In these 8 years, he has earned something. Connect हो गया एक, और वो अक्रॉस द स्ट्रेटा जा रही है. लोग 3 तलाक में बोलते हैं कि मुस्लिम women also vote. I do not know, I don't have the data for it, so I cannot say. But I'm sure there must be some Muslim women who must be thinking, यार ये लोग कुछ भी बोले, लेकिन वो अगला आदमी तो ठीक बात कर रहा है, वो सबके भले की काम कर रहा है. 3 तलाक को फेस तो हम करते थे, आज तक तो किसी ने नहीं सोचा. That percentage may be 2%, 4%, 20%, whatever. But anybody who uses their brain to decode what is happening, उसमें से कुछ लोग तो कन्विंस होंगे कि नहीं, इस आदमी की इंटेंशन सही है. नहीं, और आप मानोगे नहीं, एक और चीज निश्चित, मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा किस चैनल का था, इतने सारे बनते हैं ना आजकल. उसमें देयर वर सम मुस्लिम वुमेन हु वर सेइंग कि जब अखिलेश की सरकार थी तो वो एक अपने ही जाति के लोगों को बहुत नौकरियां देते थे, मतलब यादव को बहुत नौकरियां मिलती थी. तो वो कहते थे वो हमारी इधर विलेज में भी आके दंगा करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वुमेन को भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी लग रही है जो योगी जी के उसमें आ गई. भाई देखो, जो बदमाश नहीं है, who doesn't benefit by criminal activity or violence or गुंडागर्दी, उसके लिए तो वो प्रॉब्लमैटिक है. I was talking to my brother-in-law who's been born and brought up and for 70 years he's lived in UP. He told me, यार पहले ऐसा होता था कि आदमी रात को अपने गाय भैंस चरा के वापस आ रहा है ना, तो 4 लोग रोक के उसकी जानवर छुड़ा के ले जाते थे, क्योंकि वो बदमाश होते थे. और एक नॉर्मल जो चरवाहा है या किसान है जिसके पास 2 जोड़ी गाय बैल है और जानवर पाले,
वो ले जाते थे तो उसका हाथ, उसको बचाने वाला कौन होता था? कोई नहीं था, और उसको हाँ। मालूम है वो जाके कंप्लेंट लगाएगा तो थाने से भगा देंगे उसको, और ज्यादा हाँ, कुछ करेगा तो वो बदमाश आके पीटेंगे उसको. सो जस्ट होल्ड व्हेन ऑन, दिस, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, जेरी, या या so when these are things which people have faced, उनको आप ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बुरा है क्योंकि इसमें मुस्लिम गुंडे बदमाश पकड़े जा रहे हैं या हिंदू गुंडे बदमाश भी पकड़े जा रहे हैं, they will never buy that argument. Why will they buy that argument? Because they face the other side of it. फिर यूपी में the smartest thing, there was a spaces yesterday, I was mentioned there also, कि ये इलेक्शन बहुत टफ होता अगर ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे उतर जाता, where the fights would have been about the candidate, his performance and two individuals. लेकिन ये इलेक्शन बहुत ऊपर उठा दिया गया. ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठ के, रीजन से ऊपर उठ के, स्टेट से ऊपर उठ के, a referendum on what BJP and Hindu stands for, इस पे पहुंच गया. तो जब यहाँ आ जाओगे तो बेचारे अखिलेश को कौन वोट देगा? Having said that, we must acknowledge what Akhilesh has managed to achieve. Yeah. From I don't know how many, कितनी 132 seats आ गई है मेरे ख्याल से. 130 odd I was saying, which is not a joke. और he could have been wiped out like Congress or been wiped out like BSP. अब वो यूपी को बाइपोलर बन गया है यूपी. It is going to be BJP versus SP. हाँ. ठीक है. तो अखिलेश has managed to survive and fight another day, which is a big thing in this kind of a tsunami. I'm not supporting Akhilesh, but I'm just commenting on an observation that is very visible to what has happened there, and we need to acknowledge that politically. Of course. इतनी बड़ी आंधी में 4 स्टेट जा रहे हैं, 270 कुछ सीटें आ रही हैं बीजेपी की, उसके अंदर आप 130 सीट रिटेन करते हो. पिछली बार से आपकी जो सीट नंबर था 50-60 बढ़ी है. 50-60 सीटों का फर्क आया. 60 सीटों का. तो दिस इज a good performance for him. I don't think there was any major situation where अखिलेश की सरकार बन जाती. ऐसे इक्वेशन तो बाहर से देख के नहीं लग रहे थे, इंटरनली कुछ भी हो. And after the second phase, it became very obvious that it cannot be. पर सिर्फ 70 सीटों से हारा है, मतलब हारा है, नहीं तो गवर्नमेंट उसकी भी बन सकती थी. मतलब ना 70 सीटें इधर से उधर होने में क्या टाइम लगता है निश्चित? 70 सीटें इधर से उधर होने के बीच में बहुत बड़ी चीज लगती है. वो बीजेपी ने कवर कर लिया. हाँ, योगी और एक मोदी लगता है. It is not that simple. एक और चीज अब आप देखो, फिर मैं कह रही हूँ ऑपोजिशन के साथ मीडिया का ऐसा नाम नहीं, क्योंकि मेरे को ये पूरे ये मैं देख रही हूँ जब से मोदी जी आए ना, आप कहते हो मीडिया फिर खुद बन जाती गवर्नर या वो करके, पर कहीं ना कहीं मीडिया गंदगी करती है, मीडिया करप्ट लगती है, मीडिया बायस लगती है. अब आप लखीमपुर सीकरी में देख लो, पूरी 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत गई. इन्होंने हाथरस में क्या किया, वहां भी बीजेपी जीत गई. तो मीडिया ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, दो दे फेल्ड, पर ऑपोजिशन के साथ मिलके मतलब नुकसान पहुंचाने की मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो ये एक नुकसान पहुंचा. It is so very evident. They are not non-partisan. They are hand in gloves with either this side or that side. Most of the media. पर निश्चित मुझे सारी मीडिया, मैं ये नहीं कह रही बिकॉज आई एम अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, और आज रिजल्ट आया तो मैंने अपना ये क्या बोलते हैं वेशभूषा भी चेंज नहीं किया, मैं सुबह से इतनी एक्साइटेड हूँ. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 80% ऑफ द मीडिया वो ऑपोजिशन के साथ है, क्योंकि मे बी बीजेपी फंडिंग में फेल हो जाती है. लाइक जैसे आप मीडिया में सारे टीवी चैनल्स पे सिर्फ इसको देखते हो, केजरीवाल को देखते हो, और किसी को देखते ही नहीं हो. We all know the amount of money that is pumped in officially into media houses. Yeah, हाँ. लेवल कैसे होता है मीडिया में डिसाइड,
एक छोटा नेता है, उसकी एक रिपोर्टर से दोस्ती आ रही है मानो, या उसको वो ओब्लाइज करता है, बोलता है यार ये न्यूज चलवा देना। रिपोर्टर जाके अपनी लीपापोती करके अपने एडिटर को देता है, उसमें थोड़ी देर की उसकी विजिबिलिटी होती है, वो चल जाती है। जब लाला के पास पैसा जाता है, मीडिया ओनर के पास पैसा जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इन शेप ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो लाला का डिक्टेट आता है कि बस ये 3 चीजें आप नहीं करोगे, नथिंग अगेंस्ट दिस मैन, नथिंग अगेंस्ट दिस पार्टी, XYZ, व्हाटएवर आर द इंस्ट्रक्शंस। तो नीचे वाला कितनी भी कोशिश कर ले उसकी नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी के साथ साथ उसको जो बाहर से पैसे की कमाई होती है वो नौकरी की वजह से होती है, तो वो सब उसका बंद हो जाएगा। तो दैट डिक्टेट नोबडी इज एबल टू डिफाई इन दैट केस, और ये बहुत ब्लेटेंटली हुआ है। दूसरा, आई डोंट थिंक बीजेपी गवर्नमेंट्स हैव प्रैक्टिस्ड इट एज मच। गवर्नमेंट जो अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एडवर्ट देती है वो तो देती है, लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने दिल्ली जैसे पैसा मिसयूज करा हो। आप दिल्ली को एड्रेस कर रहे हो और केरला के न्यूज़पेपर में ऐड छप रहे हैं और गुजरात के न्यूज़पेपर्स में ऐड छप रहे हैं, इज ग्रॉस वेस्टेज ऑफ मनी। एंड probably if somebody files a serious research complaint on this in the courts, he'll be hauled up. It's a fit case to be taken to the courts, according to me, because there is no justification that they can give. You have the discretion as a elected government, you have the discretion कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको justify तो करना पड़ेगा ना आपने क्यों किया। That the courts can ask. तो ये केस बहुत एविडेंट है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो वही मैं कह रही हूँ, अब जैसे लखीमपुर और हाथरस में भी मीडिया फेल हो गई, ऑपोजिशन फेल हो गई, जो मीडिया ने तो ये माहौल बनाया था कि अयोध्या हार रहे हो आप, हाँ, वो 92 वर्सेस 117 से जीत रहे हैं आप, तो ऐसा माहौल बन गया था कि ये अयोध्या तक तो हार रहे हैं, मतलब द होल राम जन्मभूमि थिंग एंड राम मंदिर कमिंग अप देयर has no meaning. The local people are very dukhi. They are thrust with BJP and they don't want. और लोगों ने क्या क्या कहानी किससे बना के चला दी है वहां पे। क्यों बनारस में भी तो बनारस में भी जो बन रहा है, तो मेरी दुकानों को टेक ओवर कर लिया उन्होंने और मुझे एविक्शन नोटिस दे दिया क्योंकि उनको उस तरह से रोड निकालनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड करप्शन हो रही है वहां पे, करप्शन हो रही है, सब हो रहा है जो भी। तो ये सब कहानी चलाना इन लोगों का काम है, लेकिन one has to believe in the native intelligence of the common man. उसको सब समझ में आता है, और ये सब लोग उसको मूर्ख समझते हैं कि गांव वाला इसको मैं बेवकूफ बना दूंगा। उसको इंदिरा गांधी भी समझ में आ गई थी, राजीव गांधी भी आ गया था, और सारी सरकारें आती हैं उसको समझ में। अब एक और, हाँ, फिर इन्होंने इलेक्शन से पहले मीडिया अगेन, मीडिया पे बातचीत ज्यादा हो रही है मेरी। मीडिया ने अगेन ऑपोजिशन, ऑब्वियसली ऑपोजिशन के कहने पे किया होगा कि मोदी जी डजंट लाइक योगी जी नाउ। 125 एमएलए ने विरोध कर दिया है, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि योगी जी सीएम हुए तो हम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अमित शाह और योगी जी में बनती नहीं है। मोदी जी डजंट वांट योगी जी एज सीएम ऑफ यूपी। ये एक और मीडिया ने यूपी इलेक्शन से पहले करा, ये बहुत चला। और मैं इसका बहुत आपको तटस्थ वाला जवाब दूंगा। होता ये है कि किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में हर पोस्ट के लिए, हर पोजीशन के लिए देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट्स, और वो नेचुरल है, क्यों नहीं होंगे। कोई आदमी अगर पॉलिटिक्स में घुसा है, अपना टाइम, पैसा, एफर्ट डालता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करूं, मैं गवर्नेंस में ग्रो करूं, मुझे कोई पद मिले। तो जब ये इतना नेचुरल फिनोमेनन है, तो दो लोगों के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना also is very natural. It is natural. I don't see it as something कि अरे ये तो बड़ी गलत बात हो गई, वो तो जब मोदी जी जिसको बोल देंगे वही होगा, तो उससे फीलिंग भी नहीं खत्म हो जाएगी। वो तो obviously the party organization will decide whatever has to be given to any individual. लेकिन तब तक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और सेंस है, तो उसमें बुराई क्या है भाई। अगर दो मीडिया ने तो करा है, वो छोड़ दो आप, वो मीडिया का काम तो वो मेले में गाने बजते रहते ना, उसको कोई सुने नहीं सुने वो बजते रहते, वैसे उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है उसका।
आप खड़े होके कान लगा के मत सुनो. It is their job to keep bloody playing something or the other. नहीं, what I the whole interview was about कि how much media tried with the help, मतलब opposition की instructions पे basically मेरे को ये बात करनी थी कि मीडिया ने यूपी इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं किया, ये पांचों स्टेट के इलेक्शन से पहले, मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट. ऑपोजिशन ने मीडिया को इतना इस्तेमाल किया तो वो हुआ नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुए, पर मीडिया ने. अब मैं इसको आपको फ्लिप करके बोलता हूँ यही बात. अगर पार्टीज ने मीडिया के को यूज नहीं करते हुए जमीन के लोगों के साथ ये काम करा होता तो शायद बीजेपी को चैलेंज मिलती. इन बेवकूफों को ये नहीं समझ में आता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया नहीं चला सकता, वो तुम्हारी राजनीति चला सकती है. वो आप जमीन पे तो जाना पड़ेगा. जमीन में जाके आप ये सेंटिमेंट लोगों को बोलो ना, और लोगों का रेजोनेंस आएगा तो चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों को सुनना पड़ेगा. लेकिन आप सोचते हो कि मैंने मीडिया में पैकेट दे दिए और उनके कान में फूंक दिया कि तुम ये बोलना, और वो बोल देंगे, उससे पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी. तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी. ये आपकी फैलेसी है या आपका इल्यूजन है कि ऐसा होता है. इट नेवर हैपेंस. वो 2 दिन की चांदनी होती है. आपने कोई फर्जी चीज चला दी, उसको 2-4 दिन 10 दिन के अंदर एक्सपोज होना है. आप देखो, मैं अभी की आपको ताजा बताता हूँ. अभी का ट्वीट है ये, 10 मिनट पहले का. रॉयटर्स का ट्वीट है. अब ये जो इलेक्शन हुए आज, जो 5 स्टेट के रिजल्ट्स आए हैं, इसको आप कोई भी मीडिया हाउस अगर एनालाइज करेगा तो 4 out of 5 have gone to BJP with the gateway to the central government going to BJP handsomely. ये तो 2 कॉमन चीजें है ना इसका सोल्यूशन. अब ये रॉयटर्स का ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. Indian capitals anti-corruption party gets election boost to take on Modi. This is the heading of Reuters. ठीक है, ये इंटरनेशनली गई. ये हो सकता है इसको बेस बना के इंटरनेशनली 100-200 ओपेड लिखे जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, ट्वीट आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. इससे यूपी का रिजल्ट चेंज हो जाएगा क्या? इससे 2024 का रिजल्ट चेंज हो जाएगा क्या? आम जनता को तो पता है ना आप क्या कर रहे हो. आप अमेरिका वाले को समझा दो कि वो एंटी करप्शन क्रूसेडर ने करा है, जो साला खुद पैसे लेते हुए जिसके ऊपर 10 आरोप है. हर तरीके के गुंडे बदमाशों को उसने दिल्ली में टिकट दिया था. बट दिस इज मीडिया. Like I told you last time also, media has run its course. It has outlived the utility that it had to the society. अब ये participants बन गए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता. अब इन्होंने एक और ये यूपी इलेक्शन से पहले योगी जी के पहनावे के ऊपर, मतलब उनके जो वो गेरुआ रंग पहनते हैं उस कपड़ों के ऊपर, और साथ में योगी, जो योगी का है, उनको अजय भ्रष्ट बोलना, और फिर बोलना वो किस बात के योगी हुए, अब उनको अपने वापस मठ चले जाना चाहिए. ये सब भी ऑपोजिशन ने मीडिया के साथ मिलकर बहुत किया. मैं देख रही थी कि बहुत ये खरपा फरपा डरपा राना फाना खाना ये सब लगे हुए थे. और वो 2 जो एक वो सत्ते फत्ते करके कोई चैनल आता है यूट्यूब पे, वो भी लगा हुआ था. इन्होंने योगी जी के, मतलब इनके पास मुद्दे थे ही नहीं यूपी के लिए, तो इसमें भी मीडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या थी? ये मीडिया क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें? देखो आपको मैं बताता हूँ. अगर आपको किसी शहर में जाके अपनी दादागिरी एस्टेब्लिश करनी होती है तो आप क्या करते हो? आप भरे बाजार में जो वहां का सबसे बड़ा दादा होता है उसको थप्पड़ मार देते हो. ठीक है, उसके बाद वो भले ही खूब कूटे तुम्हारे को, लेकिन उस दिन से आप एस्टेब्लिश हो जाते हो कि ये चैलेंजर है अगेंस्ट द एस्टेब्लिश दादा. इन लोगों ने ये चीज मोदी जी के साथ भी करी. इन लोगों ने इसी राजदीप, सागर का, बरखा, का जो भी है, जो नाम तुमने लिए अभी,
इन लोगों ने 2002 को 20 साल तक घिसा, चटनी बनाई उसकी। हाँ, उसका फेशियल करा इन्होंने, नतीजा क्या निकला कुल मिला के उससे? When you overdo something, people themselves start seeing through it कि यार ये जबरदस्ती का ड्रामा चल रहा है। फिर इसको पॉलिटिकली किसने करने की कोशिश करी? खुद केजरीवाल ने करी। बीएम इज अ साइकोपैथ, याद है आपको वो? और केजरीवाल ने तब अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल लिया, वो प्राइम मिनिस्टर को कोई गंदी बात समझ में आ गया कि बूमरैंग्स, तो ही स्टॉप डूइंग इट। अभी भी इस इलेक्शन से भी जब वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था पंजाब में, और उसके बाद बात हुई तो इसने फिर एक स्टेटमेंट दिया था, नहीं प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि ये इतना बड़ा एक प्रधानमंत्री झूठ बोले। इट इज एन एलिगेशन, तो प्रूव करना भाई क्या गलत बोला। वो नहीं कर। तो व्हाट दे डू इज व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स, दे आर गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी कि इस आदमी का मजाक बढ़ाना एक्सेप्टेबल है। सो यू एनकरेज अदर पीपल ऑल्सो टू स्पीक, एंड यू सेट इन मोशन अ सेंटिमेंट विच देन टेक्स रूट। और सब लोग बंदे को, जैसे राहुल गांधी है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती ना, आज वो एस्टेब्लिश हो गया दैट इज अ जोकर, इज एन इनकॉम्पैक्ट पॉलिटिकली, ठीक है। उसको बोलने से पहले कोई सोचता नहीं है। अब the same thing is what they were trying to do with Modi ji, which failed. तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। The same thing they were trying to do with Yogi ji, कि मठ चले जाएंगे, ये काय का योगी और अजय सिंह बेस्ट। They were encouraging the common people to start calling him Ajay Singh Best and take away that little aura they feel. Aura तो जनता के मन में होता है, इनको लगता है ऐसा करके योगी जी का ऑरा उतर जाएगा, या वो भगवा कपड़ों को आप एज अ सिंबल ऑफ शेम थोड़ी बना दोगे यार। जो कॉमन हिंदू है वो तो रिस्पेक्ट से देखता है उसको। तुम करते रहो, अजय बेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, उससे क्या हो जाएगा। बट दिस इज अ स्ट्रेटेजी, रादर अ टैक्टिक which they've been trying to do against Modi ji also and now Yogi also. It failed earlier also, it will fail again, because इन लोग को ये समझ में नहीं आता कि हर मेडिसिन की एक डोज का साइज होता है। When you overdo it ना, it reacts. और ये बेवकूफ कर देते हैं कि इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन पूरी जनता दूसरे के साथ खड़ी हो जाता, अच्छा तूने बोला मतलब वही वाला बंदा सही होगा। 4 बार बोली, मतलब you have no credibility in front of your viewers. तुम जो बोलते हो उसके अगेंस्ट ही जाती है जनता। पर आज मैं तुम्हें देखिए आपने कितने सारे वीडियो है, उसमें किसी को बोलने की जरूरत पड़ती है कि क्या कर रहा है। आप अपने घर की मेड से, ड्राइवर से, इलेक्ट्रिशियन से पूछो कि आदमी ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, बोलेंगे ये बदमाश है। ये so this is what they've earned and they don't realize it, which is good for us. Let them not realize it, they will go to their graves with that failed strategy. देखो अपना क्या होता है, क्या हुआ है, पूरे साल भर तो एनडीटीवी को टीआरपी नहीं मिली। आज मैंने पूरा दिन एनडीटीवी पे रिजल्ट देखा, मेरे सारे दोस्तों ने एनडीटीवी पे रिजल्ट देखा, बिकॉज हम लोग को उनका रिएक्शन देखना था। फिर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके फिर हम लोग राजदीप सरदेसाई को देखने चले जाते थे। तो आज एनडीटीवी ने साल भर का कोटा पूरा कर लिया होगा, और साथ में राजदीप सरदेसाई के कारण इंडिया टुडे पे लोगों ने रिजल्ट देखा, और कितना झुंझलाया हुआ लग रहा था राजदीप सरदेसाई। अब इतना ना, इतने ये लोग ना ब्लेटेंटली अब कुछ भी बोल देते हैं, और ये लोग अब दिखता है इनको देखने के चिढ़, they making a fool of themselves. They have nothing to lose anymore ना। जब तक इज्जत थी तब तो इज्जत खोने का डर था। नंगे के तो नौकरे बलवान होते हैं यार, वो क्या करेगा। उसको पता है मेरी इज्जत गई है। पीपल अब वो खुद बोले कि मैंने आर्टिकल लेकर अमित मालवीय को बोल रहा था, उसको पढ़ लो, और मैं तब से जर्नलिज्म कर रहा हूँ जब से तुम स्कूल में पढ़ रहे थे। अरे भाई, लेकिन आज की देश की जनता ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया एज ए जर्नलिस्ट। तू किसी को भी अब तू खुद साबित करता रहे सवेरे शाम कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ये हूँ। You have lost that respect. Now nothing is going to happen. You have to earn the respect. You will have to relive your life. कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में पूरी उम्र निकल जाती है और जाती 1 मिनट में,
एक आपके गलत काम से चली आती है। तो इनकी तो पूरी पूरी कर चुकी है यार, इनका क्या है, इनका तो डांस देखो आप स्टूडियो में। पर ये 5 स्टेट जीतने के बाद मुझे ये तो समझ आएगा, बीजेपी जो 4 जीती है इसमें से, इस 5 स्टेट के इलेक्शन, ये बात समझ आ गई है कि मीडिया अब कुछ नहीं कर सकती। निश्चित आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेता को नीचे जाके काम करना पड़ेगा, जमीन पर अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर ये कितना भी मीडिया को इस्तेमाल कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प देम। थैंक यू सो इट मच विल निशित। नॉट, हाँ हाँ इट विल नॉट, इट विल हाँ, नॉट। थैंक यू सो मच निशित। माय प्लेजर, यू वेलकम। जय जय श्री श्री राम। राम, जीत गए आज बीजेपी 4 से। ओके, बाय बाय। Okay.